मुझे सुन रहे आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म के आध्यात्म को समझेंगे। मथुरा के राजा उग्रसेन के भाई थे देवक, उनकी पुत्री थी देवकी। देवकी पूर्व जन्म में अदिति थीं और भगवान विष्णु के वामन अवतार की माता बनी थी। देवकी के पति बनाए गए वासुदेव, जो पूर्व में कश्यप ऋषि के रूप में अदिति के पति थे। उग्रसेन का पुत्र था कंस, जो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, पर उसने एक भविष्यवाणी के कारण देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। भविष्यवाणी यह थी कि देवकी का 8वां पुत्र अपने मामा कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने देवकी की 6 संतानों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वीं संतान को महामाया ने संकर्षण से वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो कृष्ण के बड़े भाई बलराम बने। 8वें पुत्र के रूप में जन्मे श्री कृष्ण, जिन्हें वासुदेव के मित्र की पत्नी यशोदा के पास छोड़ा गया और उनकी पुत्री को वासुदेव अपने साथ ले आते हैं। पुत्री को कंस मारने ही वाला था कि वह देवी रूप में प्रकट हो जाती है। वह विष्णु की योग माया थी। उसने कंस को बताया, तू मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो जाती हैं। कुछ वर्ष बाद श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। यह कथा हम सभी ने कई बार सुनी है, पर यहाँ चिंतन मनन की बात यह है कि 8 पुत्र ही क्यों दिखाए गए, 4, 5 या 6 क्यों नहीं? तो आप ध्यान से इस चित्र को देखिए। यह चित्र आपके भीतर कृष्ण जन्म को दर्शाता है। इस चित्र में 8 चक्र हैं, जो देवकी के 8 पुत्रों का प्रतीक हैं। 6 पुत्र वे चक्र हैं जो बनते व मिटते रहते हैं, स्थायी नहीं रहते। लेकिन जैसे ही 7वां चक्र अर्थात आज्ञा चक्र जागृत होता है, तो यह लगभग तय हो जाता है कि 8वां चक्र जागृत होकर ही रहेगा। 7वां चक्र आज्ञा चक्र है, ऋतंभरा प्रज्ञा है, सदा जागृत विवेक है, जो मन को सतत आध्यात्म की ओर, अच्छाई की ओर, संसार की समस्याओं के हल पाने की ओर लगाए रखता है। अब क्योंकि आज्ञा चक्र विवेक रूपी बुद्धि है, जो अनेकानेक समस्याओं का हल ढूंढकर हमें आज्ञा देता है कि इस ओर चलो, उस ओर नहीं, अतः इसे आज्ञा चक्र कहा गया। क्योंकि यह चक्र समस्याओं का हल देता है, अतः 7वें पुत्र बलराम का अस्त्र हल बनाया गया। हल, तनिक सोचिए, भला हल भी कोई अस्त्र होता है? हल से तो कृषि की जाती है। आज तक किसी किसान को हल लेकर लड़ते देखा कभी? अरे, जब बलराम हल को अस्त्र बनाकर प्रयोग कर सकते थे, तो अरबों किसानों में से कम 1400 किसान हल लेकर लड़ाई भिड़ाई करते कभी तो पाए गए होते। परंतु हल तो कोई अस्त्र है ही नहीं। पर जैसा कि हम पहले भी अपने वीडियोस में बता चुके हैं कि हमारी पौराणिक कथाएं मात्र कथाएं ही नहीं हैं, ये लीलाएं रची गई हैं। इनमें गहरा आध्यात्मिक ज्ञान छिपा होता है। तो बलराम जी का अस्त्र हल एक आध्यात्मिक अस्त्र है, जो बताता है कि विवेक को जागृत करो। यह समस्त समस्याओं का हल देता है। भगवान कृष्ण 8वां चक्र अर्थात सहस्त्रार हैं। सहस्त्रार जागृत होते ही संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। सांसारिक मोह माया के बंधन टूटना ही वासुदेव देवकी की बेड़ियां खुल जाना है। जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो वासुदेव की बेड़ियां स्वतः ही खुल गई थी। तो 8वां चक्र जागरण होना, भगवान का मस्तिष्क में आ जाना है, अर्थात इतना ज्ञान आ गया कि सांसारिक बंधन टूट गए। यही अवस्था कृष्ण जन्म कहलाती है। भगवान अर्थात आनंद, भगवान अर्थात प्रकाश, भगवान अर्थात ज्ञान। तो अभी इतना आनंद आया है, इतना ज्ञान आया है कि संसार के सारे बंधन टूट गए हैं। यह वह अवस्था है जब सांसारिक व्यक्ति हल्के आध्यात्मिक अवस्था से आगे बढ़कर कहता है कि अब मैं वैरागी हुआ, अब मैं मात्र प्रभु का प्रेमी हुआ।
अभी कृष्ण 8वें पुत्र के रूप में बालक हैं, अर्थात अभी परमात्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं आया है। एक महत्वपूर्ण कर्म हो गया है कि मन में भगवान का जन्म अर्थात ईश्वरीय ज्ञान का स्थायित्व हो गया है, परंतु अभी मन के असुरों को मारने हेतु और साधना करनी है। मस्तिष्क रूपी माथे अर्थात मथुरा में कंस का शासन है, जहाँ नन्हे से ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप कृष्ण का जन्म हो गया है, पर अभी और साधना करनी है। अभी स्वयं से स्वयं की और लड़ाई बाकी है। अभी निराकार ब्रह्म ओम की ओर बहुत चलना है, जिसमें अनेक कष्ट सहन करने होंगे। पशु रूपी अवस्था से देव अवस्था पाने में बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो अभी ओम अवस्था, ब्रह्म अवस्था, परिपक्व ज्ञान अवस्था, मस्तिष्क में संतुलित ऊर्जा अवस्था पाना शेष है। परंतु मथुरा रूपी माथे में बसा मन कहता है देव नहीं बनना है, ब्रह्म तो कदापि नहीं बनना, नहीं, उसके लिए बिल्कुल नहीं सहना है। अरे संसार के भोगों में इतना आनंद, इतना सुख मिल रहा है, कहाँ देवत्व जगाकर ब्रह्म अवस्था की ओर बढ़ेगा मूर्ख। संसार में आराम से आनंद ले, पर जीवन की उग्र समस्याएं कहती हैं देवत्व की ओर बढ़। उग्र समस्याएं अर्थात उग्रसेन। उग्रसेन क्रूर व कठोर संसार को सह रहे हैं और उनके भीतर ही एक कमजोर भाव पुत्री देवकी आ रहा है कि देवत्व की ओर बढ़। क्यों इन समस्याओं से पिटता पिटता जी रहा है? देवत्व की ओर बढ़। सनातन ने देव बनकर जीना ही श्रेष्ठ बताया है। वहीं उनका सांसारिक प्रेम का पुरुषार्थ कंस कह रहा है कि मैं जप तप यज्ञ यम नियम को बिल्कुल नहीं सहूंगा। क्या कहा? अरे उग्रसेन के पुत्र कंस ने कहा नहीं सहूंगा, भगवान पाने को बिल्कुल नहीं सहूंगा। मैं तो संसार के भोगों में ही आनंदित रहूंगा और इस माथे मथुरा पर राज करूंगा। कंस कहा न सह, कह न सह, भाई सहने को ना कहो। कंस, इस प्रकार कंस का नामकरण किया गया। तो जब हम देवत्व की ओर बढ़ते हैं, अर्थात जब सांसारिक समस्याओं की क्रूरता न सह पाने से जब हम देव बनने की ओर चल पड़ते हैं, हम देव बनने की ओर चलें, तो हमारा ही मन दो भागों में बट जाता है। हमारा सांसारिक पुरुषार्थ करने का मन अर्थात कंस जो कहता है मुझे अध्यात्म के लिए नहीं सहना, कहा न सह, अर्थात कंस हमारे हित के ही विरुद्ध हो जाता है। ये संसार के अधिकांश सांसारिक लोग क्या हैं? ये कंस की मथुरा नगरी में यातना सहते वे लोग हैं जो देवत्व की ओर ना बढ़े। तो देव की अर्थात स्वयं को देवत्व की ओर बढ़ाया, 8वां चक्र जागृत करने की ओर बढ़ाया। देव की स्वयं को देव बनाया। फिर उसी क्रम में अंतिम अवस्था है सहस्त्रार चक्र अर्थात कृष्ण जन्म, जो मस्तिष्क रूपी मथुरा या माथे में सांसारिक बंधन वाली जेल तोड़कर होता है। यही श्री कृष्ण का जन्म कहलाता है। जय श्री कृष्णा।